हेलो दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन 543 में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन। नाउन होता क्या, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो आज वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा। आशा है ना कि पूरी तरह से जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे छोटी सी वीडियो जरूर देखिए। चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे नाउन। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, नाउन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउन। नाउन की स्पेलिंग होता है NOUN, नाउन। नाउन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। आइए चलिए, आप क्वेश्चन मान लीजिए, इसी को बना लेते हैं। नाउन, नाउन किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आंसर ले लेते हैं, ANS, आंसर ऐसे शॉर्टकट में दे देते हैं। जैसे इसको हिंदी इंग्लिश में पहले लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में भी हम लिख के समझाएंगे, ठीक है ना, बने रहिए। जैसे नाउन किसे कहते हैं तो लिखेंगे नाउन इज, noun is the name, noun is the name of any person, comma पैलेस, और ऐसे दे दीजिए, आर थिंग। क्या हो जाएगा, थिंग। कोई कहेगा नाउन कहते किसे है, तो कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, कॉमा पैलेस आर थिंग। हिंदी में कहते हैं, ऐसे हिंदी में से जान लीजिए, किसी व्यक्ति, या मनुष्य भी रहेगा, मनुष्य व्यक्ति, व्यक्ति कॉमा किसी व्यक्ति, कॉमा वस्तु, व्यक्ति या स्थान लिख लीजिए, किसी व्यक्ति या स्थान, या लिख लीजिए वस्तु, वस्तु के नाम को नाउन, क्वेश्चन लिख लीजिए संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे क्योंकि प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रश्न देंगे फुल स्टॉप। चलिए अब जान जाएंगे हम लोग नाउन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, कॉमा पैलेस आर थिंग, ठीक है। और का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पैलेस का मतलब होता है जगह, पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी बता दिए, ठीक है। यहाँ देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, कॉमा पैलेस आर थिंग, किसी व्यक्ति, कॉमा स्थान या वस्तु के नाम को नाउन या संज्ञा, नाउन को संज्ञा कहते बताए हैं, तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। यह जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे देख लीजिए, यहाँ ये लिखते हैं, टाइप्स लिख लेते हैं सबसे पहले। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इसे लिख दीजिए, संज्ञा के प्रकार, ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्रकार। क्वेश्चन बंद कर दिए, संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा। देखो नाउन का मतलब संज्ञा, ऑफ का मतलब का, के, की, बताया है ना, तो के। अब टाइप्स मतलब प्रकार, समझ गए, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों। आगे देखिए, आगे देखिए अब होता क्या है, तो देख लीजिए, नाउन, टाइप्स ऑफ द नाउन, तो लिखेंगे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह लिख दीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन मार्क। उत्तर में लिखेंगे नाउन, ऐसे लिख लीजिए, FIVE, या हिंदी में लिख लीजिए 5, या हिंदी में लिख लीजिए 5 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, क्योंकि प्रश्न का आंसर है, ठीक है। कहेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ द नाउन, संज्ञा के प्रकार, समझ रहे ना। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आइए यहाँ पे छोटे छोटे जान लेते कौन कौन। एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, PROPER, प्रॉपर। और नाउन NOUN, नाउन जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ जगह नहीं इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ लिख देते संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के बाद क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। क्या हो जाता है, कॉमन। कॉमन नाउन को इसे कर देते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन को हो जाता है जातिवाचक। क्या कहेंगे, जातिवाचक, जातिवाचक। संज्ञा, तो संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, समझ रहे हैं ना। चलिए
तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, COLLE, कलेक्टिव, CTIV, कलेक्टिव। और नाउन के स्पेलिंग NOUN, नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, समूहवाचक। क्या बोलते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखिए चौथा नंबर में हो जाएगा हमारा, चौथा नंबर में कलेक्टिव हो गया तो हमारा हो जाएगा मटेरियल। क्या हो जाएगा, मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातुवाचक। क्या बोलते हैं हिंदी में, धातुवाचक। संज्ञा तो संज्ञा, ठीक है ना, यहाँ कम दिख रहा होगा तो समझ सकते हैं। 5 नंबर हमारा हो जाएगा मटेरियल होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो लास्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। या संज्ञा लिख लीजिए, है कि नहीं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, 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 ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए नाउन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन आर थिंग, आर थिंग वहां पे है, किसी व्यक्ति को, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन या नाउन को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तब लिख दिए नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। कौन कौन, तो प्रोपर नाउन, क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन। दूसरा बोलेंगे कॉमन नाउन, तीसरा बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, चौथा बोलेंगे मटेरियल नाउन, और पांचवा बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको प्रोपर नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को कहते हैं धातुवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अगले वीडियो में ना हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। इसीलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में इसका वीडियो जानेंगे, ठीक है ना। ऐसा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई सी डाउट की कोई संभावना नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।